नमस्कार। प्रस्तुत है रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। आज सुनिए अपनों से दूर और कोई अपना शीर्षक से लघु कथाएं। श्रोताओं, लघु कथा संग्रह कोई अपना में कुल 60 लघु कथाएं थी जिन्हें हमने 36 एपिसोड में आपके लिए प्रस्तुत किया। उम्मीद है आपको लघु कथा संग्रह कोई अपना की लघु कथाएं पसंद आई होगी। अपना मार्गदर्शन सुझाव जरूर दीजिएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है लघु कथा अपनों से दूर। बहुत दिनों बाद गांव गया। इस बीच कई स्थानों पर घूमा और सभी स्थानों पर पहले से कोई न कोई परिवर्तन दिखा। पर बिहार का हमारा गांव कहीं कोई परिवर्तन नहीं, कोई नवीनता नहीं, ज्यों का त्यों। वही 2-4 दुकानें, वही मकान, वही पगडंडियां और वही गलियां। गांव पहुंचने पर रघुआ की झोपड़ी नुमा दुकान भी उसी दशा में नजर आई। हाँ, दुकान में रघुआ की जगह उसका 14 साल का बेटा बिनेश्वरी बैठा था। मैंने पूछा, कारे बिनेश्वरिया, तहार बाबू कहाँ है? वो तो खेत में गए हैं, उसने मुझे पहचानने का प्रयत्न करते हुए कहा। मैंने पुनः पूछा, और पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है? कौन क्लास में पढ़ रहे हो? स्कूल तो कभी का छूट गया, उसने आंखें झुकाते हुए कहा। मैं कारण जानना ही चाहता था कि वो पहले ही बोल उठा। बाबूजी कहते हैं पढ़ लिख के क्या फायदा, आजकल तो पढ़े लिखन को भी नौकरी नहीं मिलती। मुझे अजीब सा लगा। सोचा, इस रघुआ का दिमाग फिर गया है। लड़का अच्छा खासा पढ़ने लिखने में तेज था, उसकी पढ़ाई बंद करवा दी। मैं सिर झटक कर वहां से चला आया। शाम को रघुआ ही दुकान पर मिल गया। मैंने पूछा, कारे रघुआ, तू अपना बेटा को ईका नाप शनाप पट्टी पढ़ा रहा है? लड़का पढ़ने लिखने में अच्छा था, पढ़ लिखने देते। ये बात सरासर गलत है कि पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिलती। चलो माना कि नौकरी नहीं भी मिलती, पर कम से कम पढ़ा लिखा व्यर्थ तो नहीं जाता। ज्ञान और बुद्धि तो बढ़ती ही है ना। और तुम्हारा बेटा का दिमाग तो बहुत तेज है। बाबूजी, आपका ये सब बात तो ठीक है, रघुआ ने कहा, पर बलेसर के दोनों लड़कों को देखो, पढ़ लिख गए और दोनों को शहर में नौकरी भी मिल गई। अब दोनों जने अपनी अपनी मेहरारू को लेकर शहर में ही बस गए हैं और बूढ़े माँ बाप गाँव में अकेले रह गए हैं। उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं। मैं उसकी बातें चुपचाप सुनता रहा। उसने आगे कहा, बाबूजी, हमारा तो एक ही लड़का है, इसको भी पढ़ा लिखा के हम अपने से दूर नहीं करेंगे। मुझे कोई उत्तर नहीं सूझा। उसकी बातें सुनकर मैं किम कर्तव्य विमूढ़ होकर रह गया। ये थी लघु कथा अपनों से दूर। अब प्रस्तुत है लघु कथा कोई अपना। ये इस संग्रह की शीर्षक लघु कथा है। लगभग 3 महीनों से हमारे पड़ोस में वो एक किराए के कमरे में रह रहा था। अकेला था, शादी नहीं हुई थी अभी। सुबह दफ्तर निकल जाता और देर शाम को ही लौटता। छुट्टियों के दिन भी वो घर से नदारद ही रहता। अकेला आदमी, करे भी तो क्या। मोहल्ले में बाकी सब लोग बीवी बच्चों वाले थे, सो वो अब तक किसी से खास घुल मिल भी नहीं पाया था। फिर अचानक एक दिन वो गांव से अम्मा को ले आया। बूढ़ी हो गई थी वो। उसके चेहरे पर अखरोट जैसी धारियां उभर आई थी, पर अखरोट की तरह वो अब भी मजबूत थी और अंदर से नरम भी, जैसा कि बाद में हमने जाना। वह तो सुबह ही दफ्तर चला जाता। पीछे से अम्मा का अकेले कमरे में जी नहीं लगता। और वो तो औरत थी, एक दुनिया देखी औरत। औरतें औरतों में जल्द ही घुल मिल जाती है। हमारे छोटे से परिवार में वो भी घुल मिल गई। अब अम्मा अक्सर हमारे घर में दिख जाती। मैं दफ्तर से लौटता तो अम्मा को अपने घर में ही पाता। वो हमारे साथ चाय पीती, दुनिया जहान की बातें सुनाती रहती और हमें भी उसमें रस मिलता, भले जमाने का सुख। उसका बेटा रवि अब भी अंधेरे में ही घर लौटता। अम्मा स्वयं अपने हाथों से रोटी बनाकर उसे खिलाती। एक दिन अम्मा ने अपने बेटे की तारीफ के पुल बांध दिए। लाखों में एक है मेरा छोटा बेटा रवि, एक वही तो है जिसे मेरा ख्याल है।
दोनों बड़ों ने तो अपनी अलग गृहस्थी बसा ली है और मुझे भुला चुके हैं। मुझ बुढ़िया की अब उन्हें क्या फिक्र, कहते कहते उसका गला रूंध गया। आंखों के भीगे कोर पोंछते हुए वो आगे कहने लगी, मेरा दुख दर्द समझने वाला तो छोटा ही रह गया है। कहता है गांव में अकेले नहीं रहने दूंगा। हमें भी उसके छोटे बेटे का स्वभाव अच्छा लगा था। फिर एक दिन छोटे का विवाह कर अम्मा घर में छोटी बहू ले आई, परंतु वो गांव में नहीं रही और शहर आ गई। अब हमारे पड़ोस में अम्मा की जगह नई दुल्हन थी। एक दिन छोटे बेटे से मैंने अम्मा के बारे में पूछा, क्यों रवि, शादी होते ही अम्मा को भूल गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है भाई साहब। अम्मा स्वयं गांव में ही रहना चाहती है। उनसे बार बार कहा कि शहर में हमारे पास ही आ जाए, पर उनसे गांव छूटते नहीं बनता। अब छोटे की भी गृहस्थी बस गई है। 3 कमरों का मकान भी ले लिया है। अम्मा का ख्याल रखने वाला उनका अपना सगा अब कोई नहीं। प्रिय श्रोताओं, ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाएं। इस श्रृंखला पर लघु कथा संग्रह कोई अपना के लेखक रतनचंद्र रत्नेश ने अपने संदेश में कहा। नमस्कार मित्रों, जाने माने लेखक श्री रोशनलाल दीक्षित ने अपने YouTube चैनल हिमधारा के माध्यम से मेरी पुस्तक कोई अपना, जो कि एक लघु कथा संग्रह है, से कई लघु कथाओं का धारावाहिक रूप से पाठ किया, जो कि मेरे लिए एक विशेष उपलब्धि है। इसके लिए मैं आभारी हूँ। अपने दिलकश और सुलझे स्वर में उन्होंने इन लघु कथाओं का जो पाठ किया वह निश्चय ही दर्शकों और श्रोताओं को पसंद आएगा। आकाशवाणी से जुड़े बांसुरी वादक लेखराम गंधर्व जी का भी मैं आभारी हूँ, जिनकी बांसुरी की धुन इन लघु कथाओं के दौरान बैकग्राउंड में सुनी जा सकती है। रोशन जसवाल दीक्षित इसके लिए भी बधाई के पात्र हैं कि वे विभिन्न लेखकों की चुनिंदा रचनाओं का पाठ हिमधारा के अंतर्गत नियमित रूप से करते आ रहे हैं। धन्यवाद। तो प्रिय श्रोताओं, ये थी रतनचंद्र रत्नेश के लघु कथा संग्रह कोई अपना से लघु कथाओं का श्रृंखलाबद्ध प्रसारण। उम्मीद है ये प्रयास आपको पसंद आया होगा और लघु कथाएं आपको आनंदित लगी होंगी। इस प्रयास पे अपने कमेंट और सुझाव ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। इसलिए इतना ही। फिर मिलता हूँ आपसे नई पुस्तक और नई लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।